शुगर की बीमारी के लिए आज हम आपको एक ऐसा रामबाण प्रयोग बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो बिल्कुल अचूक है, जो शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा दोस्तों। बस आपको जो हम प्रयोग बताएं उसको नियमानुसार कर लेना है। योग प्राणायाम बताएं उनको आपको करना है, और आपको सात्विक आहार लेना है, सात्विक जीवन जीना है। आप सिद्धों की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से 100% निरोगी काया का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। साधक संगम आश्रम नदी गांव कोच उड़ई जालौन, हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें, सुख समृद्धि को प्राप्त हो मेरे दोस्तों। हमेशा हमारा और हमारी टीम का यही प्रयास रहता है, रहेगा कि किसी भी तरह से आप निरोगी काया को पाएँ दोस्तों। शुगर के जो मेरे भाई बहन हैं बहुत परेशान, जिनको ये बीमारी होती है वो नहीं पता होता है कि कितना वो पीड़ा सहते हैं, कुछ खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, और उनकी जो जीवन शैली होती है वो इस बीमारी के अंतर्गत पीस जाती है। वो अपने जीवन का कोई आनंद नहीं ले पाते। सेक्सुअल तौर पे भी उनमें काफ़ी कमी होती है, जिससे वो एक, अगर शादीशुदा हैं तो वो अपना जो संबंध है उनको प्रॉपर नहीं बना पाते। तो उनके लिए आज हम ऐसा प्रयोग लेकर आए हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के मेरे भाई बहन हैं, जिसका प्रयोग करेंगे और वो 100% निरोगी काया को प्राप्त होंगे दोस्तों। नंबर दिया हुआ है इस जो वीडियो पर भी, अगर संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, परामर्श भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपका जो नज़दीकी कोई चिकित्सक हैं आयुर्वेदिक, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के परामर्श के आप दवाई ना लें, आप हमसे सीधे संपर्क करें। अगर आपको दवाई भी चाहिए होगी तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, कोरियर की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है दोस्तों। प्रयोग इतना सफल है कि हमारी तरफ से तो 100% आपको लाभ होना निश्चित है। लेकिन अगर ईश्वर ना करे कि अलग अलग प्रकृतियाँ होती हैं सभी की, वात पित्त कफ की, कोई दवाई किसी को अगर नहीं लाभ पहुंचा रही है तो हमसे परामर्श करके हम उनकी दवाई बदलेंगे, और निश्चित तौर पर दूसरी दवाइयाँ जो होती हैं वो उनको लाभ पहुँचाएंगी। वैसे आज का जो हम प्रयोग आपको बताएंगे वो अचूक नुस्खा है, चाहे वात पित्त कफ किसी भी प्रकृति का है, वो भाई मेरा लेकर देके जो भी मरीज हैं वो इसका प्रयोग जरूर करें। 3 से 4 महीने कंटिन्यू आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों एक बात आपको और बता दें, आपके लिए हम इतनी मेहनत से ये प्रयोग लाते हैं, इन पर हम रिसर्च करते हैं, हमारी टीम काम करती है, जब जाकर हम सोचते हैं कि किसी का भला हो जाए, आप लोगों का अच्छा भला हो, और वीडियो हम बनाते हैं। लेकिन आप लोग कंजूस तो हैं आप लोग, खैर, कि सब्सक्राइब तक नहीं करते हमारे चैनल को। तो कम से कम अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो साधक संगम पेज पर उसको पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर हैं, आदित्य चेतन यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और जो भी शुगर से पीड़ित हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी अपना भला कर सकें, निरोगी काया का सुख ले सकें मेरे दोस्तों। सिद्धों की, देवताओं की, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और हम बताते हैं आपको ऐसा सफल प्रयोग, सिद्ध प्रयोग, जो माँ भगवती की प्रेरणा से, सिद्धों की प्रेरणा से हम तक पहुँचा है दोस्तों। सबसे पहले आपने सुना होगा कदम्ब का पेड़, और इसका भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत ही जुड़ाव है इस कदम के पेड़ का, जिस पर यमुना किनारे इस कदम के पेड़ पर बैठकर वो गैयों को चराते थे और बांसुरी बजाते थे। बड़ा ही देवतुल्य ये वृक्ष होता है कदम का। इसके आपको हरे हरे पत्ते लेने हैं। इन पत्तों को या तो आप जो छाए हैं, छाए में सुखाकर आप उनका चूर्ण बना लीजिएगा, या अगर चूर्ण भी ना बना सकें तो उसका काढ़ा आप बना लीजिएगा ताज़े पत्तों का। ऐसे ही 2-3 पत्ते आपको लेने हैं, उनका सुबह शाम 2 टाइम हो सके तो आपको काढ़ा बनाकर उनका पीना है, लेकिन चूर्ण ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप देखेंगे दूध से आपको वो चूर्ण लेना है, और आप देखेंगे धीरे 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 अति जो आपके अंदर हरारत या शारीरिक दुर्बलता भी है शुगर के साथ साथ, वो भी आपकी ख़त्म होगी। 3 से 4 माह तक आपको ये जरूर लेना है दोस्तों। और साथ ही अगर अभी तक आपने चूने का प्रयोग तो सुना होगा कि चूना सिर्फ कैल्शियम के लिए यूज़ किया जाता है, हमारी हड्डियों के लिए मजबूत होता है, लेकिन चूने का आज हम एक प्रयोग आपको शुगर में भी बताने वाले हैं। आपको चूना 10 रुपये किलो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना आप ले लीजिएगा। एक ऐसा जो मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिएगा, ऐसा इस टाइप में, उसमें 2 चम्मच 4 चम्मच जो चूना है उसे डाल दीजिएगा, उसमें एक लोटा पानी डाल दीजिएगा। 48 घंटे बाद उसको आप छान लीजिएगा। 8 से 10 तह बना के एक सूती कपड़े की
और किसी नए बर्तन में रख लीजिएगा। जो छान कर आया है उसे फेंक दीजिएगा, जो छन कर निकला है उसको वापस इसी मिट्टी के बर्तन में आपको पुनः उसे इकट्ठा कर लेना है। और उसमें अगर ये पानी सूख जाए तो पानी डाल लेना है। जब भी आप भोजन करें, सब्जी में, दही में या छाछ में, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच उसी पानी को आपको लेना है जो चूने का निकल कर आया है। सुबह शाम 2 टाइम 2-2 चम्मच लेना है दोस्तों। दोस्तों ये हड्डी पर अभी तक जो आपकी कमज़ोर हो जाती थी उनके लिए अभी तक आजमाया होगा या लोगों ने बताया होगा, लेकिन अब आप शुगर में भी इसका बड़ा ही लाजवाब, बहुत ही बेजोड़ प्रयोग इसका शुगर में है कि आपके शुगर को भी ये कंट्रोल करेगा। बार बार पेशाब करने को आप जाते हैं उसको ये कंट्रोल कर देता है दोस्तों। ये बहुत लाभकारी शुगर में भी पाया गया है दोस्तों। साथ ही हम जो आगे आपको बताते हैं, एक चना है, चने का बना हुआ कोई भी आइटम आपको दिन में एक बार ज़रूर लेना है। छाछ के साथ में आपको चना या चने से बना हुआ कोई भी एक आइटम आपको लेना है। आप देखेंगे उससे बहुत अद्भुत लाभ होगा। फलों में आपको अमरूद, पपीता और अनानास, ये तीनों फल ही खाने हैं। 1 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और जो नेक्स्ट है, आप एक एक्सरसाइज होती है इस तरह की, इससे हमारे जो 5 तत्व होते हैं वो बैलेंस होते हैं। ये जब भी आप बैठें कि इससे बातचीत करें तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमें करते रहना है। जब भी किसी से बात करेंगे या कुछ भी आप खाली बैठे हैं, ऐसे ऐसे हमें इस एक्सरसाइज को करते रहना है। ये बहुत आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। मंडूक आसन होता है, ऐसे करके जब हम नाभि पे लगाते हैं मंडूक आसन, आप यूट्यूब पर वीडियो है मंडूक आसन की, उसे देखिएगा। मंडूक आसन नियमित कीजिएगा। योग प्राणायाम, उसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर कीजिएगा। शुगर आपका कंट्रोल होना निश्चित है दोस्तों। हमने स्टार्टिंग में बताया कदम्ब का जो पत्ते हैं उनका या तो चूर्ण बना लीजिएगा या उसका काढ़ा बना लीजिएगा। दूसरा हमने आपको बताया चूने का प्रयोग, और साथ ही हमने आपको बताया जो फल है हमें क्या क्या फल खाना है। अब एक और प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं इसी में ही। जो तीसरी चीज़ है वो है स्फटिक भस्म। जो स्फटिक भस्म है बाज़ार में मिलती है, आप ले लीजिएगा उसे, नहीं तो आप हमारे पास से भी मंगवा सकते हैं। उसका भी एक अद्भुत प्रयोग इस शुगर में है। आप गुनगुना पानी लीजिएगा और 1 चुटकी ऐसे करके, ऐसे 1 चुटकी या 1.5 चुटकी उस पानी में मिलाइएगा और दिन में 1 बार खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें वो धीरे धीरे पी लेनी है। अद्भुत लाभ मिलेगा, शुगर आपका जाता रहेगा। सबसे पहला आपको कदम के पत्तों का चूर्ण या काढ़ा बना के पीना है सुबह शाम। चूर्ण लेंगे तो दूध के साथ लेंगे। दूसरा, आपको चूने का पानी आपको लेना है सुबह शाम 2-2 चम्मच। तीसरा, स्फटिक भस्म दिन में 1 बार आपको लेनी है खाना खाने के बाद, 1 से 1.5 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। अगर किसी को और अन्य बीमारी है, शुगर से अलग हृदय संबंधी कोई बीमारी है, पेट में कुछ और इन्फेक्शन, अल्सर वगैरह है, कुछ और है, तो एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें अपने चिकित्सक से या हमसे आप बातचीत कर लें दोस्तों ये चीज़ें। और हाँ, आपको जो शुगर के पेशेंट हैं कम से कम 4 से 5 लीटर पानी दिन में ज़रूर पिएं। कोशिश करें नींद पूरी लें, आराम पूरा लें, डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस में ना जाएं, नींद को पूरा लें। आप देखेंगे इस चीज़ों का प्रयोग करके आप निश्चित तौर पर 100% आप स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की कृपा से आप निरोगी काया को प्राप्त करेंगे दोस्तों ये बड़ा ही अचूक नुस्खा हमने आपको बताया है, धन्वंतरी का है, जिसको बहुत लोगों पर प्रयोग भी किया गया है मेरे दोस्तों। और अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो में ये नंबर ज़रूर दिया हुआ होगा, आप कॉल करके हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, दवाइयाँ मंगवा भी सकते हैं। और जो भी प्रयोग में कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ ऐड करना होगा या दवाइयाँ में कुछ फेरबदल या बदलाव करना होगा, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हमें लेनी होती हैं दोस्तों।